मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई के इलाज में ताखीर की जिम्मेदारी अलीमा खान पर डाल दी। इलाज के मामले पर पीटीआई की क़यादत ऑन बोर्ड होती थी, लेकिन अलीमा खान मामले को विटो कर देती थी। रहनुमाओं से कहा किसी मारूफ आई स्पेशलिस्ट का नाम दे दें, चेकअप करा देते हैं। जवाब मिला 1 हफ्ते के लिए अस्पताल मुंतकिल करें, जिस पर उन्हें बताया गया कि ये मुमकिन नहीं है। तिब्बी मुआयने के दौरान 1 घंटा बैरिस्टर गौहर का इंतजार किया जाता रहा, वो नहीं आए। वफाकी वज़ीर दाखिला की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कि खान साहब की सेहत पे हम सियासत नहीं करते और इससे रिलेटेड हमारा जिसके साथ कोई कंटेक्ट हुआ है, तो जब रिपोर्ट आ जाएगी तो हम सारा कोई आवाम से कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे। जहाँ तक मेरे आने का ताल्लुक है, देखो हमारा मुतालबा था। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक हुकूमती दावे मुस्तरद कर दिए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की सेहत पर सियासत नहीं कर रहे, अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि बानी की आंख कैसी है। चेयरमैन पीटीआई ने बानी तहरीक इंसाफ और से अहले खाना और वकला की मुलाकात का मुतालबा दोहरा दिया। सलमान अकरम राजा ने हुकूमती दावों पर यकीन के लिए अहले खाना और ज़ाती मुआलिज की बानी पीटीआई से मुलाकात लाजमी करार दे दी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर अपोजिशन के 5वें रोज़ भी धरने। बानी पीटीआई को जेल में क्या सहूलियात मैसर हैं? सुपरिटेंडेंट जेल की सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को बेहतर क्लास और महफूज माहौल में रखा गया। बानी पीटीआई का कंपाउंड 7 सेल्स पर मुश्तमिल है, जिसमें 30 से 35 कैदियों की गुंजाइश है। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर सामान भी मौजूद। खाने में खजूर, अखरोट, शहद, लस्सी, दूध, देसी मुर्गी, मटन और दीगर अशिया शामिल। बानी पीटीआई की 5 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी। इस्लामाबाद की अदालत में 9 मई इक़दाम क़त्ल और जाली रसीदों के मुकदमात में जमानतों की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। बुशरा बीबी की भी एक मुकदमे में जमानत में तौसी। जो सियासत में मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कोई और काम कर ले। उन्हें तकलीफ बर्दाश्त नहीं तो मदर टेरेसा बन जाते या क्रिकेट चला लेते। आसिफ अली जरदारी का मशवरा। उन्होंने 14 साल जेल में गुजारे और जब अपने बच्चों से मिले तो वो कद में उनसे बड़े हो चुके थे। सदर मुमलिकत ने सियासत में लचक ज़रूरी करार दे दी। हुकूमत के साथ चलने का इरादा है। शहबाज शरीफ और मरियम को वोट दिए और वोट लिए। सदर आसिफ अली जरदारी का मुजफ्फरगढ़ में खिताब। बाजार में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। बहादुर जवानों की फौरी जवाबी कार्रवाई में 12 हमला आवर मारे गए। दहशतगर्दों ने मुश्तरका चेक पोस्ट की सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की थी। नाकामी पर भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खारिज ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। धमाके में 11 जवान और 1 बच्ची शहीद। खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। धमाके के बायस करीबी रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। जवानों और शहरियों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। ISPR का एलामिया। तुर्किया के जरीदे का दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत के भरपूर और फौरी रद्द अमल का एतराफ़। पाकिस्तानी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। इस्लामाबाद हमले के बाद फोर्सेस ने 40 घंटे में 145 दहशतगर्द मार गिराए। बलोचिस्तान में 1 हफ्ते के ऑपरेशन के दौरान कलअदम BLA के 216 दहशतगर्द हलाक किए गए। हमलों के बावजूद दहशतगर्द मकासद हासिल करने में नाकाम रहे। आम शहरियों, खवातीन और बच्चों को निशाना बनाने से दहशतगर्द बेनकाब हो गए। तुर्क रोजनामे सबह का मजमून, BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाना पाकिस्तान की जीत करार। स्वात के इलाके कबलवाड़ा में पुलिस, एलीट फोर्स और CTD का बड़ा एक्शन। इंतहाई मतलूब 3 दहशतगर्द हलाक। 3 बहादुर पुलिस एहलकार भी फर्ज की राह में जान कुर्बान कर गए। CTD ने कराची को भी बड़ी तबाही से बचा लिया। शाह लतीफ टाउन में CTD के छापे में 4 दहशतगर्द हलाक। गुज़िश्ता माह गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों की निशानदही पर कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार जख्मी। बड़ी मिकदार में धमाका खेज मवाद कब्जे में ले लिया गया।
साबिक अमरीकी फौजी अफसर और दिफाई तजियाकार ने BLA को मुनज़्ज़म और संगीन दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। कलअदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सिर्फ अलहदगी पसंद तहरीक कहना फरसूदा और गलत तस्वुर होगा। BLA का हदफ आम, शहरी और कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर है। BLA और TTP समेत मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान अमली ताउन और दहशतगर्द नेटवर्क का फैलाव जाहिर करता है, जो बोकीनो का तहकीकी आर्टिकल। रमज़ान निगहबान कार्ड है, वो हम इस दफ़ा तकरीबन 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को देने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें उनको पहली मर्तबा कार्ड के ज़रिए, जो कार्ड उनके घर का दरवाज़ा खटका के उनको डिलीवर किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत का 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को रमज़ान कार्ड देने का ऐलान। मुबारक महीने में हर ख़ानदान को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। सहूलत बाजारों में भी आवाम को रिलीफ मिलेगा। रमज़ान में लाइनों में लगाकर लोगों को राशन दिया जाता है। कोशिश है इस बार रमज़ान में मुस्तहिक लोगों को खुद चलकर हुकूमत के पास ना आना पड़े। वज़ीर आला पंजाब का निगहबान रमज़ान प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा में PTI के धरनों से बंद सड़कें आज ही खोलने का हुक्म। IG और चीफ सेक्रेटरी से कल रिपोर्ट तलब। क्या सड़कों की बंदिश कानून के खिलाफ वर्जी नहीं? आज भी 14 अफराद शहीद हुए। सूबे में हुक्मरान जमात का एहतजाज बदकिस्मती है। जस्टिस एजाज अनवर के दौरान समाअत रिमार्क्स। अदालती हुक्म के बाद IG खैबर पख्तूनख्वा ने DPOs को सड़कें खुलवाने के अहकामात जारी कर दिए। वफाकी आईनी अदालत में खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बंदिश के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में अदालत से सूबे भर में फौरी तौर पर सड़कें खुलवाने और बंदिश को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस इन एक्शन। IG ने सूबे भर के DPOs को सड़कें खुलवाने के अहकामात जारी कर दिए। कई सड़कें खुलवा दी गईं। हमसाए मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। सिंताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वियाना में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत पायदार तरक्की और आलमी अमन व खुशहाली के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव बड़े चैलेंजेस करार। वियाना में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। DGIAEA ने जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल में पाकिस्तान के तजर्बे और महारत का एतराफ़ किया। वज़ीर आज़म ने जौहरी टेक्नोलॉजी के जिम्मेदाराना इस्तेमाल के फ़रोग़ में IAEA के किरदार के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अदा किया। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड ऑन्कोलॉजी लाहौर को IAEA के ताउन के मरकज़ के तौर पर नामज़द करने के मुआहदे पर दस्तखत। बांग्लादेश के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने हलफ उठा लिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। बांग्लादेश के नौ मुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने भी हलफ उठा लिया। शेख हसीना की बेदखली के बाद होने वाले इंतखाबात में BNP ने 2/3 अक्सरियत हासिल की थी। पाकिस्तान के शहरी पेट्रोलियम मसनूआत पर भारी टैक्सेस और मार्जिन अदा करने पर मजबूर। पेट्रोल पर 124 रुपए 95 पैसे, हाई स्पीड डीजल पर फी लीटर 117 रुपए 15 पैसे टैक्सेस और मार्जिन की वसूलियां। शहरी पेट्रोलियम लेवी, क्लाइमेट सरचार्ज, कस्टम्स ड्यूटी के बोझ तले दब गए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। रमज़ान मुबारक के आगाज़ से पहले ही पेट्रोल की कीमत में इजाफे से गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद मुतासिर होगा। एक्स पर पैगाम, हुकूमत से नज़र-ए-सानी का मुतालबा। सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सार्फिन से 10 अरब 83 करोड़ रुपए की वसूली के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। कराची के इलाके ली मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मुश्तइल अफराद ने असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग हाजम भंगवार की टीम पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। पेट्रोल बम की वजह से आग भड़क उठी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 600 तोले से जायद जेवरात चुराने वाले मुलजिमान 48 घंटे में गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम दुकान का मुलाजिम निकला।
कराची के इलाके लियारी से लापता शख्स समेत 3 मुल्जिमान अदालत में पेश। मुल्जिमान को चकरा गोठ से पकड़ा गया। बारूदी मवाद बरामद हुआ। ताल्लुक कलदम तंजीम से है। CTD का अदालत में मौक़िफ़। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। कराची में स्कूलों के करीब वेप्स और मुनशियात की फरोख्त रोकने के लिए सिंध हुकूमत इन एक्शन। स्कूल से अतराफ दुकानों और कैफेज की निगरानी का हुक्म। महकमा तालीम सिंध ने डेप्यूटी कमिश्नर्स को मुरासला जारी कर दिया। कराची में 3 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। सुपर हाईवे पर मुतअद्दिद गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा बारिश के बाइस फिसलन की वजह से पेश आया। मर्दान में फायरिंग से वकील जाँ बहक, बेटा और 2 राहगीर जख्मी। जैकबाबाद में टिकटॉकर से मुबैना ज्यादती का एक मुल्जिम गिरफ्तार। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने बच्चों के साथ टिकटॉक बनाने के लिए बुलवाकर ज्यादती का निशाना बनाया। हाफिजाबाद में सरकारी मुलाजमीन का कलम चोर हड़ताल। मुतालबात के हक में DC ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। कराची के साइट एरिया की केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर 3 घंटे बाद काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। कूलिंग का अमल जारी। शहरी कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और ओले बरस पड़े। सबसे ज्यादा बारिश जनाह टर्मिनल पर 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम तक शहर में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का इम्कान। मगरिबी हवाओं के बाइस बलोचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी। कोयटा, सिब्बी, बारखान, पंजगोर समेत मुख्तलिफ शहरों में बरसात। सबसे ज्यादा कल्लात में 32 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सिलसिला आइंदा 12 से 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान। सऊदी अरब समेत खलीजी और मशरक़ वस्ता के ममालिक में रमज़ान उल मुबारक का ऐलान। पहला रोज़ा कल होगा। पाकिस्तान में रमज़ान उल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। पहला रोज़ा जुमेरात को होने का इम्कान। मुल्क भर में टेलीकॉम सेक्टर में राइट ऑफ वे से मुताल्लिक बड़ी पेशरफ्त। टेलीकॉम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में NOC से मुताल्लिक नई शे शामिल। नई तरमीम के तहत सहरो अफ्तार में बिजली की बिलातातुल फराहमी की हिदायत जारी कर दी गई। सुई नॉर्दर्न का रमज़ान मुबारक के लिए नया शेड्यूल जारी। रमज़ान मुबारक में सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। तशद्दुद से रियासत को गैर मुस्तहकम नहीं किया जा सकता। बंदूक उठाने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान सिविल सर्विसेज अकेडमी से खिताब। अवाम और हुकूमत के दरमियान खलीज खत्म करना अफसरान की जिम्मेदारी करार। मुल्क भर में टेलीकॉम सेक्टर में राइट ऑफ वे से मुताल्लिक बड़ी पेशरफ्त। टेलीकॉम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में NOC से मुताल्लिक नई शे शामिल। नई तरमीम के तहत टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल तस्वुर होगा। कोई इदारा या फर्द टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की तनसीब की राह में रुकावट नहीं बनेगा। मुल्क में फी तोला सोना 9,000 रुपए सस्ता हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 5,14,762 रुपए हो गई। मकबूजा कश्मीर पर काबिज भारत ने नौजवानों से तालीम का बुनियादी हक भी छीन लिया। दी इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारतीय इलाके राजस्थान की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में 33 कश्मीरी तुलबा को बेबुनियाद वजूहात की बिना पर मुअत्तल कर दिया गया। मजहब का नाम नेहाद लिबादा ओढ़े अफगान तालिबान इंसानी इक़दार के दुश्मन बन गए। साबिक पुलिस अफसर ने कब्र की बेहुरमती की। अफगान तालिबान ने साबिक अफसर सदीकुल्लाह के जसद खाकी को मस्ख किया। पाकिस्तान में अमेरिका की कायम मकाम सफीर नेटली बैकर का हैदराबाद में स्टेडियम का दौरा। क्रिकेट भी खेली। क्रिकेट एक नए दौर में दाखिल हो रही है, नेटली बैकर का पैगाम। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच बारिश की नज़र। दोनों टीम को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। जिम्बाब्वे की टीम सुपर 8 मरहले में पहुंच गई। 3 में से सिर्फ एक मैच खेलने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर।
पाकिस्तान विमेंस ए ने मुत्तहदा अरब अमारात को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। टीम विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में जाने के लिए 80 रन का हदफ कम से कम 15.5 ओवर्स में हासिल करना था। पाकिस्तान विमेन ए ने हदफ 11 ओवर्स में पूरा कर लिया। पाकिस्तान विमेंस ए ने यूएई को 9 विकेटों से और बुराई की हुकूमत का खात्मा होगा, लेकिन जंगी आका भी मौजूद। साइंस फिक्शन अमरीकी फिल्म द मांडालोरियन एंड ग्रोगो की झलकियां जारी करती गईं।